हिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस, तीनों में एक चीज कॉमन है, सवाल पूछने वाले को बहुत देर से समझा गया। आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाली हूं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे, बट दैट्स द रियलिटी। अगर आप भारत को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर मैं आपसे सच कहूँ ना तो भारत खुद में इतना बड़ा मार्केट है कि अगर यहाँ कोई भी चीजें बनती हैं ना तो यहाँ की मार्केटिंग में ही उसका इतना ज्यादा फायदा होने वाला है कि अगर मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताऊँ ना तो वो ये है कि इंडिया में 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। पता है क्यों? क्योंकि स्किल्स पे काम नहीं करते, उनके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, इसलिए इंडिया में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। और टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी क्यों सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया का जो मार्केट है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है जिस तरीके से उसे होना चाहिए। जिस तरीके से ग्रोइंग इकोनॉमी को बनने के लिए जिस तरह का मार्केट क्रिएट होना चाहिए, शायद इंडिया में वो चीज नहीं हो पा रही है। भारत को आजाद हुए 78 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन भारत में आज भी 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे। 7 करोड़ भाई साहब, 7 करोड़ का मतलब है ब्रिटेन जैसे देश की आबादी हमारे देश में गरीब है। अब सवाल क्यों नहीं उठता भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी को लेके, भारत की जीडीपी को लेके? आज भी भारत देश में गरीब का बच्चा गरीब और अमीर का बच्चा अमीर क्यों है? आज भारत में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है, और 10% लोग ऐसे हैं जो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि अगले वेकेशंस में उन्हें छुट्टियां कहाँ मनानी है। वहीं दूसरी तरफ 90% पीपल्स ऐसे हैं जिन्हें सोचना पड़ता है कि हमें पैसा खर्च कहाँ करना है और कहाँ बचाना है। वैसे किसी देश में कितने लोग अमीर हैं और कितने गरीब, इसका पता कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों को कहते हैं इंटरजेनरेशनल इनकम इलास्टिसिटी, यानी IGE। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके माता पिता या आपके परिवार के आमदनी का कितना असर आपकी आमदनी पर पड़ेगा, इसी को कहते हैं IGE, यानी इंटरजेनरेशनल इनकम इलास्टिसिटी। भारत में IGE का दर जो है वो 0.56% है, यानी आपके माता पिता व आपके परिवार का 56% असर आपकी आमदनी पर पड़ेगा। अगर यही दर 0.0% होता तो शायद आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत आपका फ्यूचर बनाती, बट आज भारत में ऐसा नहीं है। याद रखिए दोस्तों, भारत देश में चुनाव आते ही जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना योजनाओं का पिटारा खोल देती हैं, बट वो योजनाएं सिर्फ टेम्परेरी होती हैं, यानी जब तक चुनाव प्रोसेस चल रहा है तब तक आप उसका लाभ ले पाएंगे, उसके बाद उन चुनाव का पता नहीं चलता वो कहाँ जाते हैं। चुनाव आते ही महिलाओं को फ्री में नगद में रुपया मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा, बेरोजगारों को नगद में पैसा मिलेगा। इन सभी रेवड़ियों के लालच में हम तो ये भूल ही जाते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है एक बेटर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना। लेकिन ये चीजें खो जाती हैं जब इलेक्शन प्रोसेस का टाइम चल रहा होता है, क्योंकि उस समय जितने भी इलेक्शन पार्टियां मैनिफेस्टो को इतना पॉपुलर बनाना चाहती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा योजनाएं उसी समय अनाउंस कर दी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों की जरूरतें क्या है इस समय, और वो चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद आपका और उनका रास्ता अलग। भारत देश में 70% से भी ज्यादा जॉब्स आते हैं MSME से, यानी जरूरत है हमें छोटे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने की। भारत में अगर भारत की जीडीपी की बात करी जाए तो भारत अपनी जीडीपी का 2 से 3% ही रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करता है। अगर मैं करेंटली बताऊं तो भारत को जरूरत है अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में अपनी जीडीपी का 2 से 3% खर्च करने की जरूरत है, इस समय की बात अगर करूं तो। लेकिन भारत देश आज सिर्फ खर्च कर रही है 0.56%। या सोचो, जिस देश की जीडीपी रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम ही नहीं कर रही, वो देश भला कैसे एक डेवलप कंट्री बनेगा?
इंडिया का टारगेट है 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनने का, बट ये चीजें तभी पॉसिबल है जब इंडिया की इकोनॉमी 30 to 35 ट्रिलियन डॉलर की बनेगी। और ये सब चीजें तब पॉसिबल है जब हम अपने भारत देश के लिए काम करेंगे, यानी जब भारत देश की युवा या भारत देश में रहने वाला हर एक नागरिक ये सोचेगा कि उसे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है, तब जाके भारत 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनेगा, वरना ये सपना ही रह जाएगा। इसके लिए हमें फोकस करने की जरूरत है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर सिस्टम पे और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें इनहेंस करने की जरूरत है, तब जाके भारत देश एक डेवलप कंट्री बनेगा।